आपका 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नेम था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है कि फूड बनाने की प्रोसेस होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो ऑटोट्रोपस कहे जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, उनको हम हेटेरोट्रोपस बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी हमने। उसमें हमने देखा था कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और क्लोरोफिल हमारी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट की प्रेजेंस के बिना हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्ले नहीं कर सकते। नेक्स्ट था हमारा, हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी थी, पैरासाइट्स और होस्ट। होस्ट क्या होता है, वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे प्लांट या ऑर्गेनिज्म का पोषण करता है, उसके लिए फूड प्रिपेयर करता है। और पैरासाइट्स क्या होता है, जो डिपेंड होता है उस पर, उसको मतलब कि कुछ न्यूट्रिएंट्स देके और बदले में क्या लेता है, अपना फूड लेता है। एग्जाम्पल था हमारा कास्केटा। इसी टाइप से आज हमारा नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मीन्स स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और फिर फूड प्रिपेयर करते हैं। इंसेक्ट्स की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऐसे प्लांट्स की जो लीफ की शेप होती है स्टूडेंट्स, वो एक जग टाइप होती है। जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठता है, वो लीफ होती है जो उसका माउथ ओपन हो जाता है, और इंसेक्ट अंदर जाने के बाद लीफ का माउथ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। क्या है, क्या बोलेंगे, दी पिक्चर लाइक और जग लाइक। जग आपने देखा होगा ऐसे ऊपर से ओपन होता है, उसको अगर ढक दे तो बंद हो जाएगा, कवर कर देते हैं। अगर उसको ओपन छोड़े तो ओपन ही रहेगा। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द modified part of leaf। क्या है, कुछ प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म में होती हैं। उनकी लीफ नॉर्मल प्लांट्स की लीफ जैसी नहीं होती। क्या होती है, उनकी लीफ की जग लाइक स्ट्रक्चर होती है। द एपेक्स ऑफ लीफ form a lid which can open and close. The mouth of the pitcher, the mouth of pitcher क्या है कि जो लीफ होती हैं वो एक अलग ही तरीके से क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं। कैसे करती हैं, इंसेक्ट्स उनके ऊपर जब बैठता है तो वो अपना माउथ ओपन कर लेती हैं, और जब उनके अंदर चला जाता है तो माउथ क्लोज कर लेती हैं। इनसाइड द पिक्चर, inside the picture there are hair which are directed downwards। क्या है स्टूडेंट्स, जो पिचर होता है हमारा प्लांट होता है, पिचर प्लांट, उसकी लीफ की
उनकी स्ट्रक्चर्स होती है, उनकी सिर्फ जग लाइफ होती है और वो इंसेक्ट के बैठने के बाद अपना माउथ ओपन कर लेती हैं और अंदर चला जाता है तो उसके बाद वो क्लोज कर लेती हैं। और उनके अंदर क्या होता है, हेयर्स होते हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड, ताकि इंसेक्ट जब उसके ऊपर बैठा है तो वो आसानी से नीचे की तरफ ट्रैप हो जाए। When an insect land in the pitcher, when an insect land in the pitcher, the lid close and the trapped insect get entangled into the hair, gets entangled क्या था, the trapped insect get entangled into the hair, into the hair। इसमें क्या बोलता है स्टूडेंट, ये कहता है कि when an insect land in the pitcher, the lid close and the trapped insect get entangled into the hair। मतलब कि जब जो पिचर प्लांट की लीफ होती है उसके ऊपर इंसेक्ट बैठता है तो उन हेयर्स की वजह से क्या कर जाता है, नीचे चला जाता है और वो क्लोज हो जाती हैं और फिर वो क्या है, जो उसके अंदर हेयर्स हैं उनमें उलझ जाता है। ठीक है, आगे है हमारा the lid closed and the insect is trapped, the lid closed and the insect is trapped। क्या है, वो इंसेक्ट जब लीफ के ऊपर बैठा तो हेयर्स की वजह से वो उनमें उलझ गया और लीफ का जो माउथ था वो क्लोज हो गया, क्लोज होने से वो उसके अंदर चला गया। इसके बाद क्या करता है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिचर, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टिव by is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed and its nutrients are absorbed क्या है स्टूडेंट्स, जब इंसेक्ट लीफ के अंदर ट्रैप कर जाता है उसके बाद डाइजेस्ट किया जाता है वो किसके द्वारा, जूसेस सेक्रेटेड के द्वारा। और फिर क्या होता है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेके जाता है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद क्या है, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, सच insect eating plant are called insective
वोर्स प्लांट्स। जो प्लांट्स इंसेक्ट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा सेप्रोट्रोपस। सेप्रोट्रोपस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेप्रोट्रोपस में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। एक अगर दूसरे को फूड देता है तो दूसरा फूड के बदले उसको कुछ ना कुछ देता है, मतलब कि उनकी लाइफ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। क्या है? सेप्रोट्रोपस। सेप्रोट्रोपस में क्या है स्टूडेंट्स? मान लो हम एक ब्रेड ले लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड moisten it with water। क्या किया? एक ब्रेड का पीस लिया और उसको वाटर से भिगो दिया। लीव इट इन ए moist warm leave it in a most warm place। वाटर में भिगोने के बाद क्या किया? उसके एक बहुत ही गर्म प्लेस पे, स्थान पे रख दिया फॉर 2-3 days, 2-3 दिन के लिए। उसके बाद क्या है कि यू विल सी कॉटन लाइक thread spread on the piece of bread। क्या बोलता है? यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स सेपरेट ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। मतलब कि जब हम उसको 2-3 दिन बाद देखेंगे, पानी में भिगो के हमने उसको गर्म प्लेस पे रख दिया और फिर उसको 2-3 दिन बाद देखेंगे हम, तो क्या दिखेगा? जैसे हमारी कॉटन होती है, कपास होती है, रुई, उसके जो धागे होते हैं उनकी तरह हमें उस ब्रेड के पीस पे अलग अलग धागे शो होंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे? दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। जो हमें धागे लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी ना, कॉटन के धागे लाइक ब्रेड पे 2-3 दिन रखने के बाद उसको हॉट प्लेस पे, उनको हम फंगी बोलेंगे। फंगी का जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, फूड प्रिपेयर करने का मोड होता है, वो अलग होता है। क्या है? फंगी है जो अपना फूड प्रिपेयर एक अलग ही तरीके से करती है। दे हैव अ डिफरेंट मोड किसका डिफरेंट मोड? न्यूट्रिशन का, ऑफ न्यूट्रिशन। क्या करती है स्टूडेंट? फंगी होती है जो दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्रेड।
ब्रेड से क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम dead and decaying matter is called saprotropic न्यूट्रिशन। फंगी जो फूड पे से अपने क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स गेन करती है और फिर अपना फूड प्रिपेयर करती है। इस तरह से फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म, सच ऑर्गेनिज्म with saprotropic mode of nutrition are called saprotropous। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपस। फंगी क्या करता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, फंगी क्या है, एक सेप्रोट्रोपिस का एग्जांपल है। वो ब्रेड की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है, ब्रेड से क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स गेन करता है, फिर फूड प्रिपेयर करता है। तो जो फंगी है कहाँ कहाँ और ग्रो कर सकता है, फंगी also grow on pickles, leather, clothes, and other articles। that are left in hot and humid weather for long time। क्या स्टूडेंट्स, जो फंगी है ग्रो करता है ब्रेड से अलग किस किस पे, पिकल्स पे, लेदर पे, क्लोथ्स पे और अदर आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन पे ग्रो करेगा, जो कि क्या है, गर्म स्थान पे रखे गए हों लंबे टाइम के लिए। इसके बाद हमारा आता है सिम्बायोसिस प्रोसेस। सिम्बायोसिस में क्या है स्टूडेंट्स, सिम्बायोसिस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मतलब कि अगर एक दूसरे को फूड देगा तो दूसरा फूड के बदले उसको कुछ ना कुछ देगा। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, सम ऑर्गेनिज्म live together and share shelter and nutrients।
कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जिसमें एक दूसरे पे डिपेंड होते हो, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस प्रोसेस, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लें तो क्या है, सर्टेन फंगी, live together, certain fungi live inside the roots of plants means कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती हैं। वो क्या करती हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। तो प्लांट जो जिसकी रूट में होती है वो प्लांट उनको क्या करता है, द प्लांट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। And it in return the fungus provide water and certain न्यूट्रिएंट्स। क्या है स्टूडेंट्स, जो कुछ फंगी होती हैं वो प्लांट्स के रूट में एग्जिस्ट करते हैं। उनको जिस भी प्लांट की वो रूट्स में एग्जिस्ट करते हैं वो प्लांट उनको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और बदले में जो फंगस होता है क्या देता है, वाटर देता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है। तो क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्या कहे जाएंगे, लाइकेन बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन नेक्स्ट है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenised in the soil। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोयल। देखो स्टूडेंट्स, हमें सबको पता है कि जो भी खेती करता है, जो फार्मर्स होते हैं अपने खेत में, फील्ड में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं। मैन्योर हमारा देसी खाद होता है, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल से तैयार की गई खाद होती है जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, फार्मर्स सेपरेटेड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। किसान क्या करता है, अपने खेत में फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, यूजिंग दैम इन लॉन्ग्स इन पोट्स।
उसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर होते हैं उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा। जो फार्मर फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज़ करता है अपने फील्ड में, अपने खेत में, वो क्या कंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, किस टाइप के, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, इस टाइप के। क्या होता है, जो ये न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर कंटेन करते हैं वो ज़रूरी होते हैं हमारी फील्ड की लिए, ज़मीन के लिए, ताकि हमारी जो फसल होती है वो अच्छे से हो सके। तो क्या है, दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड from time to time enrich the soil, क्योंकि हमें अच्छी फसल के लिए, फसल के अकॉर्डिंग, ज़मीन के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, ताकि फसल की उपजाऊ शक्ति अच्छी हो और हमें फसल अच्छी मिल सके। एक बैक्टीरिया होता है रिजोबियम नाम का, वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया होता है रिजोबियम नाम का, वो क्या करता है, जो हमारे एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करके, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करता है, प्लांट्स को देता है, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। रिजोबियम इज ए बैक्टीरियम इट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन Rhizobium is a bacterium. It take atmospheric nitrogen from and converted it into a usable form. But Rhizobium cannot make its own food. Rhizobium cannot make its own food. क्या करता है स्टूडेंट्स, जो रिजोबियम होता है वो प्लांट्स की रूट में एग्जिस्ट करता है और वो उनको नाइट्रोजन को उनकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्टेड करके देता है और बदले में फूड लेता है। थैंक यू सो मच।